गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी द्विघात समीकरण का। जो दिया हुआ कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति बताइए। ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसके मूलों की प्रकृति कैसा होगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक, मूलों की प्रकृति क्या क्या होता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान और वास्तविक नहीं होता है, जो कि हम विवितकर के द्वारा डी निकाल के पता करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि डी जो होता है, डी विवेचक या विवितकर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac, यही होता है विवेचक या विवितकर। और ये डी का जो मान निकलेगा, क्या क्या डी का मान निकल सकता है। डी का मान आपको निकल सकता है कि धनात्मक संख्या निकल सकता है। क्या क्या निकल सकता है, पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। धनात्मक संख्या, डी का मान क्या निकलेगा, धनात्मक संख्या निकलेगा। धनात्मक संख्या मतलब क्या कि ए धनात्मक संख्या के लिए 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, इस प्रकार से कोई धनात्मक संख्या, एक ऐसा टाइप का संख्या निकल सकता है। एक निकलेगा आपको ऋणात्मक संख्या, ये भी तो संख्या निकल सकता है ना, तो ऋणात्मक संख्या निकल सकता है, ऋणात्मक संख्या निकलेगा। ऋणात्मक संख्या निकलने का अर्थ ये हुआ कि -1, -2, -3 ... इस प्रकार से ये ऐसा भी संख्या निकल सकता है। और क्या निकल सकता है, शून्य निकल सकता है। क्या निकल सकता है, शून्य निकल सकता है। यही 3 गो चीज़ निकल सकता है डी का मान, या तो धनात्मक संख्या निकले, या ऋणात्मक संख्या निकले, या शून्य निकले। तो धनात्मक संख्या निकलेगा तो मूल कैसा होगा, जो कि मूलों की प्रकृति कहलाएगा। ऋणात्मक संख्या निकलेगा तो मूल कैसा होगा, जो कि मूलों की प्रकृति कहलाएगा। और शून्य निकलेगा डी का मान, तो क्या मूलों की प्रकृति होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, फिर एक्सप्लेन करा देते हैं, फिर याद दिला देते हैं आप लोगों को कि धनात्मक संख्या निकले तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, यानी 2 हल होते हैं, है ना, अल्फा और बीटा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि धनात्मक संख्या निकलेगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल निकलेगा जो कि वास्तविक है तो मूल निकलेगा, लेकिन दोनों मूल भिन्न भिन्न होगा। कैसे में, d > 0 होगा। तो ऋणात्मक में क्या होगा, d < 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा ही नहीं, निकालना ही नहीं पड़ेगा। और शून्य निकलेगा तो क्या होगा, d = 0 होगा। यही 3 कंडीशन है। d > 0 तो मूल वास्तविक और असमान होगा। d < 0 तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। और d = 0 तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। इसमें यही बातों को बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा, ये जानकारी इसमें देना है आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार मिटा लेते हैं। वैसे आप पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो ये सब बताया भी गया है, फिर एक बार बता दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से। हल यहाँ से होगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए क्या दिया, पहले 1 में देखिए 2x² - 6x + 3 = 0। डी निकालना होगा तो ABC निकालना होगा ना। a बराबर कितना, 2, b बराबर कितना, a बराबर 2 होगा, x² के गुणांक को देखेंगे, b बराबर x के गुणांक को देखेंगे -6, और c बराबर आपका हो गया कितना, 3। d निकाल लेना है केवल। तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। अब मान को रखिए, माइनस का b का मान -6 तो -6 का स्क्वायर हो गया, -4 × a का मान 2 और गुना c का मान 3। तो क्या हो जाएगा,
6 में 6 से गुना कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो कितना होगा 36 हो जाएगा। और 4 ये होगा 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो गया 24। अब घट के कितना आया देखिए, अब घट के 6 में से 4 जाएगा तो 2 आया, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा 12। ये क्या संख्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। जब धनात्मक संख्या होगा तो क्या प्रयोग करते हैं, लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना, अतः मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, भिन्न होगा मूल असमान, वो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ये बात स्पष्ट हो गया। ऐसे ही सबको सॉल्व करना है और एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, या तो सब्जेक्टिव बन के आ जाए या ऑब्जेक्टिव बन के आ जाए। हम पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं, इसीलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके लाए हैं। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। क्या करेंगे, a बराबर x स्क्वायर के गुणांक को देखेंगे जो कि 3 है, b बराबर x के गुणांक को देखेंगे जो कि -4√3 है। या -4√3 माइनस देना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। स्टूडेंट लोग प्रायः यहाँ पर गलती कर लेते हैं। और c बराबर कितना हो जाएगा 4, अचर पद। d निकाल लेना है, तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान देखिए, माइनस का 4√3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस स्क्वायर है ये 4ac, तो 4 और गुना a का मान 3 और c का मान है 4। अब देखिए यहाँ पर ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो होगा या 4 4 जा 16। और √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला हो जाता है, यानी 3, तो 16 हो गया, 4 चौका 16, 16 तो 48। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। और इसको घटाएंगे, यहाँ पर 4 या 12, 12 चौक 48, ये भी 48 ही आ जाएगा। तो ये आपको निकल के आ गया 0, 48 में से 48 जाएगा तो हो जाएगा 0। अब क्या निकल गया, d का क्या कंडीशन आ गया, d इज इक्वल टू 0 हो गया। d 0 के बराबर हो गया ना, तो क्या होगा, मूल अतः मूल वास्तविक, मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ये बात को जानना जरूरी है, मूल वास्तविक और समान होगा। ये भी स्पष्ट तरीका से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से तीसरा और चौथा को सॉल्व करना देखिए एक बार। अब ऐसा करते हैं कि इसको एक नंबर के क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, ठीक है, और इसी स्पेस में बना दिया जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2 तक बना दिया गया, तीसरा को यहीं से लिख दिया जाए, यहाँ से लिख देते हैं तीसरा यहाँ से। ठीक है, तीसरा में क्या दिया पहले देखिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ तक देखिए, a बराबर में क्या लिखेंगे, a बराबर x स्क्वायर के गुणांक को देखेंगे जो कि 2 है, b बराबर x के गुणांक को देखेंगे जो कि -3 है, c बराबर अचर पद यानी 5 है। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या होगा, इसमें हम निकाल लेंगे d, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक बार, अब हम यहां से कर लेते हैं। अब हम यहां से शेष भाग यहां से कर लेते हैं। शेष भाग किसका? प्रश्न संख्या 3। ठीक है, शेष भाग यहां से। b का मान देखिए, b का मान कितना है? b का मान यहां पर है -3, तो -3 का स्क्वायर कर लिया। -4 गुना a का मान देखिए, a का मान 2 है तो 2 लिख दिए, गुने c का मान देखिए 5 है तो 5 लिख दिए। अब क्या होगा? -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो गया। 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 हो गया। तो इसमें से देखिए कितना घट के आएगा? 9 में से 40 तो घटेगा नहीं, 9 में से 40 घटेगा, 40 में से ही घटा लेंगे तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा आपको? 40 में से 9 को घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 39 होगा ना, 39 हो जाएगा। चलिए 39 करते हैं। 40 में से 9 जाएगा तो 31 आएगा ना, 31 -31 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऋणात्मक मान निकल आया, d का मान, तो क्या लिखेंगे? चूंकि d इज लेस देन 0 हो गया, माने 0 से छोटा हो गया, अतः मूल क्या होगा? मूल वास्तविक, फिर से लिख देते, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और चौथा को हम इसी स्पेस में कर लेते हैं। चौथा 4 नंबर, कितना नंबर? 4 नंबर का 4। पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए एक बार, इक्वेशन में दिया 4x², आसान सवाल है। 4x² माइनस का 5x + 3 अब बराबर का 0। ठीक है, देखिए एक बार। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए a बराबर, आसान से लिखिए, a बराबर 4x² के गुणांक को देखें, b बराबर x के गुणांक को देखना है तो -5 हो जाएगा, और c बराबर अचर पद जो कि 3 है। अब d निकाल लेना है तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है? d बराबर b² - 4ac। b का मान माइनस का 5 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a का मान देखिए, a का मान 4 है, 4 लिख दिए, और गुने c का मान 3 है तो 3 लिख दिए। आसान। -5 का स्क्वायर, -5 गुने -5 तो कितना हुआ? 25। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह प्लस हो गया। 5 का स्क्वायर 25 आ गया है, -4 चौका 16, और 16 तिया 48, नहीं 4 चौका 16 तिया 48 हो गया। अब 48 में से ही 25 को घटा लीजिए तो क्या होगा? माइनस तो घटे लगेगा ही, आएगा ही। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी आपको देखिए क्या निकल गया आपको? ऋणात्मक मान। तो लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0, अतः मूल क्या है? मूल वास्तविक, ठीक से लिख देते हैं, मूल वास्तविक
नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताए और मूलों की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन जो है ये बताया गया है। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा ही गया है, इसीलिए हम बताए हैं। और ख़ास तौर से निश्चित रूप से आपके बोर्ड वाली परीक्षा होने वाली है 2024 में, तो इस पर आधारित क्वेश्चन 100% गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप रिवाइज करेंगे और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।